हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आया हूँ। ये मैं एक 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहा हूँ, उसका ये 8वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और कृपया करके वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर पाए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आने वाले दिनों में हमारी जूनियर एडिट की परीक्षा होने वाली है। सुपर टेट आने वाला है जो कि 97,000 वैकेंसी के लिए होने वाला है और DSSP का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है और UPSSC PET के भी फॉर्म सबमिट हो गए हैं और इसका 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और CGL और CHSL की डेट आ चुकी है। तो इसमें आपके रीजनिंग, करंट अफेयर और कुछ GS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये सेशन आपका हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक चीज़ और है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और आपने कितने नंबर पाए हैं इस प्रैक्टिस सेट में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और अगर सेशन अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इस जो भी ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे अध्ययनवादी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना चाहते हैं तो अध्ययनवादी के नाम से इंस्टाग्राम पे है और ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर पे भी अध्ययनवादी के नाम से हमारी ID है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। तो दर्द निवारक दवा कौन सी होती है? वो आपकी होती है डिक्लोफिनेक सोडियम। डिक्लोफिनेक सोडियम ये आपकी जानवरों को दी जाने वाली एक दर्द निवारक दवा है। कोई भी जानवर खाता है और इसके कुछ दिनों बाद अगर जानवर की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उनको अगर गिद्ध खाते हैं तो 30 दिन के अंदर गिद्धों की भी मृत्यु हो जाती है और मैक्सिमम टाइम ये दवा जानवरों को दी जाती है। इसी के कारण गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा करके उनकी भी मृत्यु होने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर 1 है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं डाई ऑक्सीसिन। ऑप्शन नंबर 2 है कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन। ऑप्शन नंबर 3 है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन और लास्ट ऑप्शन आपका डाई ऑक्सीसिन व बेंजीन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। तो अगर हम लोग बात करें कि सिगरेट के धुएं में और कौन कौन से रासायनिक तत्व या गैसें पाई जाती हैं तो वो हमारा है एक हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड और एक्रोलीन। ये भी हमारा सिगरेट के धुएं में पाया जाता है और निकोटीन भी पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा में, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल में। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है हम लोगों को? तो ऑप्शन नंबर 1 है 0 कैलोरी मिलती है, ऑप्शन नंबर 2 है 15 कैलोरी मिलती है, ऑप्शन नंबर 3 है 25 कैलोरी मिलती है, ऑप्शन नंबर 4 है 50 कैलोरी मिलती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 0 कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 2 है
प्रकाश का परिक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 है प्रकाश का व्यतिकरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 और आखिरी विकल्प है हमारा, सूर्य और नीले प्रकाश का रंग अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं दंत चिकित्सक, या अवतल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कब और कहाँ पे किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका जिनेवा में, ऑप्शन नंबर 2 है काहिरा में, ऑप्शन नंबर 3 है बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर 4 है संघाई में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था, ये हमारा 1961 में हुआ था। और वर्तमान में अगर इसके सचिवालय की बात करें कि इसका सचिवालय कहाँ पे है, तो ये आपका नेपाल के काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भीतरकनिका विश्व धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर 1 है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 2 है असम, ऑप्शन नंबर 3 है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 है पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पर्यावरणीय प्रभावों पर हानि कम करने हेतु विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों हेतु इकोमार्क योजना कब प्रारंभ की गई। 1990 में की गई, 1991 में की गई, 1995 में की गई, और ऑप्शन नंबर 4 और अंतिम विकल्प है आपका 2001 में की गई। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 1991 में की गई। और इकोमार्क किस लिए लाया गया था, इकोमार्क इसलिए लाया गया था कि जिनका पर्यावरण प्रभाव बहुत कम हानिकारक हो, जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनका पर्यावरण को बहुत कम नुकसान हो, तो इसलिए इकोमार्क हमारा लाया गया था। तो उसी के लिए हमको ये योजना बतानी थी कि योजना कब आई थी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर 1 24 है, 23 है, 21 है, या 25 है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 25 हाई कोर्ट इंडिया में हैं। और 25वां और सबसे अंतिम जो हाई कोर्ट है वो हमारा आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित है। और ये हमारा अनुच्छेद 214 के अंतर्गत आता है, और जिसमें कि बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना ज़रूरी है, और एक हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों का भी हाई कोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर 1 है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर 2 है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर 3 है लकड़ी, ऑप्शन नंबर 4 है जर्मेनियम। तो आप सभी को पता है जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारा क्या होता है, अर्धचालक, जिसे आप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कांसा धातु है तांबा एवं टिन का, यहाँ पे टीन नहीं सॉरी गलत हो गया है, टिन का, और तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ते का, तांबा एवं शीशे का। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, तांबा एवं टिन का। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कांसे की बात कर रहा है तो KTT, टी से आपका तांबा हो जाएगा और टी से आपका टिन हो जाएगा। अगर आप ये KTT या KT स्क्वायर कुछ भी करके आप याद कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 1 चेचक, ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 हैजा, ऑप्शन नंबर 4 तपेदिक। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, हैजा हमारा जल जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अध्यक्षता करेगा। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन नंबर 3 राज्यसभा का सभापति करता है जिसे उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, और लास्ट और अंतिम विकल्प है आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4,
लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा साहनी वाद में, ऑप्शन नंबर 2 शंकरी प्रसाद का वाद, ऑप्शन नंबर 3 रुदल शाह का वाद और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है PVN राव समिति, ऑप्शन नंबर 2 है ML सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर 3 है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 4 है बलवंत राय मेहता समिति। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 PVN राव समिति आपकी इससे संबंधित नहीं है। और बाकी इसमें 4 समितियां थीं जो कि पंचायती राज संस्था से संबंधित हैं। तो जैसे कि आपका एक है LM सिंघवी समिति, इसकी स्थापना आपकी 1986 में हुई थी, ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, ये भी आपका पंचायती राज से संबंधित है। और आपका बलवंत राय मेहता समिति, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, जो कि सबसे पहली हुई थी। तो ये भी आपका पंचायती राज से संबंधित है। एक है आपका GVK राव समिति, इसकी स्थापना आपकी 1985 में हुई थी। ओके, तो ये 4 समितियां हैं हमारी जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापना में कौन सा संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर 1 है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर 2 है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर 3 है BG तिलक, ऑप्शन नंबर 4 है दयानंद सरस्वती। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 BG तिलक जी इससे संबंधित हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा सा जान लेते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से पुणे में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1880 में। किस नाम से? न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से। और 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। 1884 में इसको औपचारिक रूप से गठित किया गया था। और इस संस्था के संस्थापक में एक आपके थे VK चिपलुंकर, एक थे आपके BG तिलक जो कि यहाँ पे दिया है, और एक थे आपके MB नाम जोशी। तो इन तीनों विकल्प में आपको कोई भी दिखता है तो वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको दिखा BG तिलक, तो BG तिलक इसका राइट विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है CR दास, ऑप्शन नंबर 2 है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 है MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 4 है सर TB सप्रू। तो TB का फुल फॉर्म था यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 TB सप्रू, तेज बहादुर सप्रू जी ने वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यपद से इस्तीफा दे दिया था या त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 3 है सर शंकर नायर, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त तीनों। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सर शंकर नायर। इन्होंने वायसराय के पद से त्यागपत्र दे दिया था। और ये आपकी घटना कब घटी थी? ये आपकी घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और एक चीज़ और इसी घटना के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को भी त्याग दिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, नंबर 4 पालघाट केरल में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट करेक्ट नहीं है। आपको नहीं है और है पे विशेष ध्यान हमेशा ही देना रहेगा। तो आइए हम लोग जान लेते हैं नाथुला हमारा कहाँ पे पड़ता है। नाथुला हमारा है सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है सतलुज, ऑप्शन नंबर 2 है रावी, ऑप्शन नंबर 3 है चेनाब, ऑप्शन नंबर 4 है व्यास। तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर 1 है सतलज। इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है बल्कि एक राक्षस ताल करके एक जगह है, वो कहाँ पे है, वो आपकी तिब्बत चीन में पड़ती है। इसका उद्गम स्थल वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित शासकों में किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। संकर्षण का अर्थ है आपका बलराम। बलराम। तो ऑप्शन नंबर 1 है हुविस्क, ऑप्शन नंबर 2 है कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर 3 है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 है आपका अगाथोक्लीज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 अगाथोक्लीज। जब ये हिंद यवन शासक मिनांडर, जिसका आपने नाम सुना होगा, मिनांडर की मृत्यु हो गई थी, तो उसके उपरांत उसके बाद स्ट्रैटो प्रथम उसका शासक बना था, जो कि अवयस्क था। अवयस्क होने की वजह से स्ट्रैटो की जो पत्नी थी अगाथोक्लीज ने शासन संभाला था। तो अगाथोक्लीज ने ही चांदी के निर्मित सिक्कों पर संकर्षण, जिसे बलराम और वासुदेव दोनों के चित्र अंकित करवाए थे। तो ये आपको याद रखना है। कौन थे हमारे हिंद यवन शासक, ये हमारे मिनांडर की मृत्यु के बाद मिनांडर की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा था स्ट्रैटो, वो अवयस्क था, जिसकी वजह से वो शासन नहीं कर पाया और उसकी पत्नी को शासन करने के लिए गद्दी पे बिठाया गया था और उन्होंने ही चांदी के सिक्कों का निर्माण कराया, जिस पे संकर्षण, बलराम और वासुदेव दोनों को अंकित करवाया था। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका हड़प्पा और इसके सामने दे रखा है समाधान R37। ऑप्शन नंबर 2 है लोथल, इसके सामने दे रखा है गोदी। ऑप्शन नंबर 3 है कालीबंगा, तो इसके सामने दिया हुआ है आपका जुता हुआ खेत। ऑप्शन नंबर 4 है मोहनजोदड़ो, यहाँ पे इसके सामने दिया गया है नर्तकी की मूर्ति। तो जब भी ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो वहाँ पे कौन सी जगह क्या क्या निकला था, आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है। आपको यहाँ पे राइट मिलान करके ये बताना है कि हड़प्पा में कौन सी चीज़ निकली थी, लोथल में और कालीबंगा में और मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज़ें निकली थी। तो जितने भी यहाँ पे विकल्प दिए हैं ये एकदम राइट और करेक्ट सुमेलित हैं। तो इसमें मोहनजोदड़ो में आपकी नर्तकी की मूर्ति मिली थी और कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला था, लोथल में गोदी के निशान मिले थे और हड़प्पा में समाधान के निशान मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में किससे संबंधित था। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सेना से, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्व से, ऑप्शन नंबर 3 है कृषि से, ऑप्शन नंबर 4 है मनोरंजन से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ये कृषि से संबंधित था। और सल्तनत काल में दीवान एक कोही, इसकी किसने स्थापना करवाई थी, यह हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना करवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन पारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ऑप्शन नंबर 1 है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 2 है अमीर हसन, ऑप्शन नंबर 3 है आबू तालिब कलीम, ऑप्शन नंबर 4 है फैजी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1
अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हमारे निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में है, के शिष्य थे और इनको हिंदुस्तान का तोता के नाम से भी जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये साहित्य के क्षेत्र में अभी तक भारत में पाने वाले पहले और आखिरी नोबेल विजेता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको ये पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में या 1920 में, 1922 में या 1936 में? आपका राइट आंसर है 1913 में। ये इनके साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था और गीतांजलि इनका एक कविताओं का एक संकलन है, उसके लिए दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में किन्हें मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका तिलक, गोखले, नौरोजी को, या ऑप्शन नंबर 2 है आपका मेहता, तिलक या तैयब जी को, या ऑप्शन नंबर 3 है आपका मेहता, तेलंग या तैयब जी को, ऑप्शन नंबर 4 है आपका नौरोजी, तेलंग और देशमुख को। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मेहता, तेलंग और तैयब जी को। तो मेहता का फुल फॉर्म जो है वो है आपका फिरोज़ शाह मेहता, और तेलंग का फुल फॉर्म है आपका केटी तेलंग, और तैयब जी को आप सभी लोग जानते होंगे बरुद्दीन तैयब जी। तो इन लोगों को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था और तीनों ने मिलकर ही 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी जी की पुस्तक है, जिसी में इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की? तो ऑप्शन नंबर 1 है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 2 है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 3 है राव समिति, ऑप्शन नंबर 4 है सिंघवी समिति। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना हुई थी वो बलवंत राय मेहता समिति, मैं आपको पहले भी आगे क्वेश्चन में बता चुका हूँ, 1957 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था और उसी के जो भी उसमें प्रावधान दिए गए थे अधिनियम में, उसी के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे 2 अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, 1 महीने का टाइम लगा था टोटल, और अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती राज का उद्घाटन कर दिया था। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर 1 है वैश्विक व्यापारी गुटों की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर 2 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर 3 है विश्व में एकल करेंसी लागू करना, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ये आपका वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रेपो रेट विचारणीय होता है? ऑप्शन नंबर 1 है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 2 है राजकोषीय नीति के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 3 है श्रम नीति के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 4 है जनसंख्या नीति के अंतर्गत। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, मौद्रिक नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है? ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 2 है भारतीय औद्योगिक वित्त नियम, ऑप्शन नंबर 3 है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ऑप्शन नंबर 4 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसे हम लोग IDBI के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना आपकी 1964 में हुई थी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है, आप सभी को इसका राइट विकल्प पता होगा कि इसका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 2। इसका जो योगदान है भारतीय कृषि में घट रहा है, लोग गांव से शहरों की ओर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से खेती करने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी देखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में मिलियन नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सूरत, ऑप्शन नंबर 2 है कोटा, ऑप्शन नंबर 3 है मैंगलोर, ऑप्शन नंबर 4 है इलाहाबाद। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोटा। मैं आपको बता दूं कि जो भी इसमें ये 8वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है, इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट जो हो चुके हैं उसमें मैंने एक दिन शायद प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा होगा या 3 रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है और मुझे रिकॉल भी नहीं हो पा रहा है कि वो कौन से प्रैक्टिस सेट में था। तो उसमें भी एक क्वेश्चन दिया गया था कि देश के मिलियन नगरों की सूची में कितने शहर भारत के शामिल हैं। तो आपके उसमें शहर थे 53 शहर ऐसे थे जिनकी आबादी 10 लाख के ऊपर है। और उसमें जो 53वां शहर है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि मिलियन नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है, मतलब जो 53वां शहर है वो कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है। तो वो है आपका कोटा। यहाँ पे कोटा की आबादी शायद 10,13,000 कुछ समथिंग आबादी है इसकी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि 10 लाख से शायद 1300 या 1200 आबादी ही ज़्यादा है। तो ये अंतिम स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अधोलिखित राज्यों में से किस से 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्ज की गई। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बिहार। यहाँ पे कितने % जो साक्षरता दर है वो वृद्धि दर्ज की गई है, वो आपकी 14.8% दर्ज की गई है। और अगर हम अपने उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो ये हमारी होगी 11.4%। ये हमारी उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर है और इसको आपको याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आगामी जो भी चुनाव की बात निकल रही है, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि पीईटी होने वाला है और यूपी टीजीटी है, यूपी पीजीटी है और जूनियर एडेड है और सुपर टेट है, इन सब जो भी ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, हो सकता है कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण का जो एक टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है उससे ये क्वेश्चन पूछा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंडाल्को स्थापित है ऑप्शन नंबर 1 मोदी नगर में, ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट्सगंज में, ऑप्शन नंबर 3 रेणुकूट में, ऑप्शन नंबर 4 और अंतिम गोंडा में। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर ये हमारा है रेणुकूट में। और हिंडाल्को किसने स्थापित किया था, ये आपके आदित्य बिरला समूह ने हिंडाल्को की स्थापना की थी। और सोनभद्र जिले के एक पिपरी नामक स्थान पे रिहन नदी पर एक बांध बनाया गया है जहाँ से इसको पूरी सप्लाई होती है। तो जो भी बांध बनाया गया है उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर योजना को रिहन बांध परियोजना भी कहते हैं। वहाँ पे जो बांध बनाया गया है उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना को रिहन बांध के नाम से जानते हैं। और इससे उत्पादित बिजली रेणुकूट के एल्युमिनियम संयंत्र, जो भी ये हिंडाल्को है, ये एल्युमिनियम का एक प्लांट है और इसी को सप्लाई वहाँ से जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 1950 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1960 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1970 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1980 में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1960 में। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क्स कर देता हूँ। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना भी उत्तर प्रदेश में हुई है और इसकी स्थापना आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को, एग्जैक्टली आप डेट भी लिख सकते हैं 17 नवंबर 1960 को, जो कि पहले उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, तो उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि वर्तमान में ये आपका उत्तराखंड में है, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, और इसकी स्थापना आपकी 17 नवंबर 1960 को मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इस विश्वविद्यालय का अगर नाम भी पूछे तो आप बता दीजिएगा कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के मध्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष इस सप्ताह की थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 है भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ। ऑप्शन नंबर 2 है स्वच्छ भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ऑप्शन नंबर 3 है मेरा लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ऑप्शन नंबर 4 है सतर्क भारत समृद्ध भारत। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सतर्क भारत समृद्ध भारत। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी में या सेंट्रल में या पूरे भारत में कहीं पे भी, और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर ज़रूर ही पूछा जाता है। और मैंने अभी जून से एक करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू की है। जो भी वीक का पूरे वीक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होता है, मैं उसे 30 मिनट में क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर कराता हूँ। तो जब भी आप अध्ययनवादी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक वीकली करंट अफेयर का एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और एक मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में कुछ दिनों में आपको जनवरी से वीडियो दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब मेरा है कि पहले आपको जनवरी माह का करंट अफेयर मिलेगा, देन आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का मंथली करंट अफेयर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अभी वर्तमान में वहाँ पे जून का करंट अफेयर पड़ा है, जो कि वीकली है। वीक में 25 मिनट या 30 मिनट का मैंने मैक्सिमम वीडियो एक कवर किया है, जो कि आपको पूरे वीक का करंट अफेयर तैयार करवा देगा। तो अगर आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप जाके रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं से भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, आपके पास किसी भी प्रकार का समय नहीं रहता है, तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को, अगर 30 मिनट का वीडियो है तो अगर आप तुरंत तैयार करना चाहते हैं तो कम से कम उसे 2 बार ज़रूर देखें। और अगर वीक में आप 2 से 3 बार उस एक वीडियो को देख लेते हैं तो मैक्सिमम करंट अफेयर आपके तैयार हो जाएंगे। और अभी देखना यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं उसमें आपको बहुत सारे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है आज के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू उत्सव मनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। ऑप्शन नंबर 3 आसाम। ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, आसाम में बिहू उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को या 13 अक्टूबर को? आप करंट अफेयर का लेवल देखिए। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ये बहुत ही कम एग्जामों में पूछा जाता है, और अगर करंट अफेयर इतना डीप पूछा जा रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप करंट अफेयर को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। और बहुत नहीं तो कम से कम 6 महीने का तो बहुत अच्छा ही आपको करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है 20 से 22 नवंबर 2020। ऑप्शन नंबर 2 है 22 से 25 दिसंबर 2020। ऑप्शन नंबर 3 है 15 से 20 दिसंबर 2020। ऑप्शन नंबर 4 है 16 से 22 दिसंबर 2020। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 22 से 25 दिसंबर 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 16 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर किस देश द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया गया? ऑप्शन नंबर 1 चीन। ऑप्शन नंबर 2 ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर 3 भारत। ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3
भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुशंसित 8 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से समुद्र तट का भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है शिवराजपुर जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 2 है घोगला जो कि द्वीप में है। ऑप्शन नंबर 3 है कनारा तट जो कि केरल में है। ऑप्शन नंबर 4 है राधानगर जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कनारा तट केरल। इसको अनुशंसित नहीं किया गया था। तो किया किसे गया था ये हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको एक दिख रहा है शिवराजपुर जो कि द्वारका गुजरात में है, एक तो आपका वो हो गया, टोटल 8 थे। तो पहला आपका शिवराजपुर द्वारका गुजरात में था, दूसरा था आपका घोगला जो कि द्वीप में है, तीसरा है आपका कासरकोड एवं पादुबिद्री जो कि कर्नाटक में है, और चौथा था आपका कप्पड़ जो कि केरल में है, पांचवा है आपका रूसीकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, छठा है आपका गोल्डन जो कि पूरी उड़ीसा में है, और सातवां है आपका राधानगर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और एक और है आपका जिसे रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 8 समुद्री तट थे जिनको अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जिस दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो जिस प्रकार नाटक का संबंध अभिनेता से, संगीत गोष्ठी का संबंध किससे होगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा और संगीतक के साथ इसका राइट आंसर मेल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कथन एवं मान्यताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प का चयन करें। कथन नंबर 1 है आपका, कथन आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रोग्रामक नियुक्त किया जाता है। अवधि बीतने पर स्थायीकरण के लिए आपके कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी। तो मान्यता नंबर 1 है, व्यक्ति के कार्य निष्पादन को सामान्यतः नियुक्ति प्रस्ताव के समय याद नहीं किया जाता है। और मान्यता नंबर 2 है, व्यक्ति सामान्यतः अपनी परीक्षा अवधि में अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका केवल मान्यता 1 अस्पष्ट है। ऑप्शन नंबर 2 है केवल मान्यता 2 अस्पष्ट है। ऑप्शन नंबर 3 है दोनों मान्यताएं 1 और 2 अस्पष्ट हैं। और ऑप्शन नंबर 3 है कोई भी मान्यता 1 व 2 अस्पष्ट नहीं है। तो आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 1, कोई भी मान्यता अस्पष्ट है, केवल मान्यता 1 अस्पष्ट है और बाकी आपकी जो दूसरी है वो आपकी स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द युग में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है ध्रुव तारा, ऑप्शन नंबर 2 है नाइकी, ऑप्शन नंबर 3 है क्रक्स, ऑप्शन नंबर 4 है फिनिक्स। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नाइकी। ये आपकी अमेरिकन कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स के शूज़ और कपड़े वगैरह बनाती है। और बाकी ये आपके जितने भी हैं ये आपके ब्रह्मांड से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि आपका ध्रुव तारा हो गया, क्रक्स हो गया, फिनिक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दी गई श्रृंखला में गलत जन्मतिथि ज्ञात कीजिए। तो 15/2/1996 आपका गलत है, या 16/3/1969 गलत है, या 18/4/1969, या 31/1/1969, या 31/2/1969, या 31/12/1969। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, ये आपकी जन्मतिथि गलत है। आपका 31 फरवरी नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय को घंटे में दर्शाएं तो 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर C से प्रारंभ करें तो 16 बजे कौन सा अक्षर दर्शाएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि 1 से 24 तक के अंकों को आपको अंग्रेजी के वर्णमाला C से प्रारंभ करना है। तो A, B 2 छोड़ के आपका C से प्रारंभ करना है। तो 4 बजे आपका कौन सा अक्षर आएगा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपका राइट आंसर आएगा आंसर नंबर 4 जो कि R है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि जैस्मिन को किसी भाषा में TKCWXXO लिखा जाता है तो लोटस को इस कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो जैसा कि आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे कोडिंग के हिसाब से, आपको कोडिंग याद होनी चाहिए कि जितनी भी अंग्रेजी के वर्णमाला हैं वो कौन से नंबर पे
कौन सा वर्ड आता है। तो आप जब देखेंगे कि जे और टी में रिलेशन और ए और के में रिलेशन, जे और टी में, एस और सी में, एम और डब्ल्यू में, तो आप देखेंगे कि इन सभी में +10 का गैप आ रहा है। सारे नंबर एक सीरीज से +10 के गैप पे बने हुए हैं। तो लोटस में भी +10 का गैप करके हम लोग देखेंगे क्या बनेगा। तो एल में जब 10 जोड़ेंगे तो ये आपका वी आएगा, और ओ में जब आपका 10 जोड़ेंगे तो आपका वाई आएगा, और टी में जब 10 जोड़ेंगे तो आपका डी आएगा, और इसके बाद यू में जब 10 जोड़ेंगे तो आपका ई आएगा, और एस में 10 जोड़ने के बाद आपका सी आएगा। तो देख लेते हैं कि लास्ट में सी किस में है। लास्ट में सी आपका पहले में है और अंतिम विकल्प चौथे में है। और आपका ओ में जब 10 जोड़ा था तो हम लोग वाई प्राप्त किए थे। तो मतलब है आपका कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। तो इस सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का ये अंतिम और 50वां क्वेश्चन है, और इसको हम लोग देखते हैं कि इसका राइट विकल्प क्या है। तो 16 फरवरी 2021 को किसे स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन नंबर 3 है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर 4 और अंतिम विकल्प है आपका अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। तो यहाँ पे ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और इस सेशन में आपने कितने नंबर पाए हैं, और आगे आप किस चीज़ का और सेशन चाहते हैं। करंट अफेयर का वीडियो आप कब तक चाहते हैं, और कौन से मंथ से मैं पहले स्टार्ट करूं, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको सबसे पहले किस मंथ का करंट अफेयर चाहिए। और अगर आप वीकली करंट अफेयर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको वीकली चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 150 से 200 क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट पूरे मंथ का एक वीडियो में लेके आऊँ, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस जो भी ये क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टा पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें, और ट्विटर पे चाहें तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब प्रेजेंट में तो हम लोगों को हर चीज़ के लिए ट्विटर पे कैंपेन चलाना पड़ता है। तो जिसके लिए हम लोग एक यूनाइट होकर कोई कैंपेन को एक अंजाम तक पहुंचा सकेंगे, इसलिए मैंने भी ट्विटर पे अपनी ID बनाई हुई है, ताकि सब लोग एक साथ आके कोई कैंपेन का हिस्सा बन सके। चलिए, तो एक ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सूचना एक यही है आपके लिए कि अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे स्टूडेंट के लिए ही सारा कंटेंट बनाया जाएगा और उसी के लिए ही सारा कंटेंट आएगा। यहाँ पे कोई फालतू का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और अभी तक आपने देखा होगा जितने भी दिनों से मैं वीडियो ला रहा हूँ कि आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। तो अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये जो लाइक वाला बटन है इसको प्रेस कर दें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो जो भी पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, बस आज का सेशन यहीं तक था, और आपने अपना मुझे कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और चलिए, थैंक यू सो मच।